तो मैं एक छोटे से गांव में रहता हूं जहां पे कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। चाहे आप एयरटेल की बात कर लें या फिर आप जियो की बात कर लें, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा मेजर सर्विस प्रोवाइडर नहीं है जो कि हमें फाइबर या ब्रॉडबैंड कनेक्शन दे सके। तो यहाँ पे मैं जो इस्तेमाल करता हूँ इंटरनेट कनेक्शन वो है बीएसएनएल का एयर फाइबर, जिसमें मुझे 30 Mbps की स्पीड मिलती है, जो कि मैं आपको स्पीड टेस्ट करके भी दिखाने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ कि कैसे आप बीएसएनएल एयर फाइबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्या कुछ आपको स्पीड्स मिलने वाली हैं। मैं स्पीड टेस्ट भी करके दिखाने वाला हूँ, पिंग टेस्ट भी करेंगे, हम गेम भी खेल के देखेंगे कि कैसा चलता है आपका ऑनलाइन गेम अगर आप बीएसएनएल के एयर फाइबर को लेते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा कि कितना इसके अंदर खर्चा आया और कितना मंथली मैं पे करता हूं। आपको अपनी जो बिल है उसका स्क्रीनशॉट भी दिखाने वाला हूं इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि जो आपके घर में इंटरनेट कनेक्शन के लिए राउटर लगाया जाता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, जो कि आपके घर के बाहर लगाया जाता है और इसे एक हाइट पे लगाया जाता है ताकि ये डायरेक्टली टावर से कनेक्ट हो सके और बीच में कोई भी आपको इंटरफेरेंस देखने को ना मिले। क्योंकि ऐसा होता है, अगर आपके पॉइंट टू पॉइंट राउटर और आपका जो टावर है जो कि सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा लगाया गया है उस पे भी इसी तरह का डिवाइस लगा होता है जिससे ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है। अगर ये इनके बीच में कोई भी आपको डिस्टरबेंस मिलती है या कोई भी बिल्डिंग या पेड़ या नॉइस आती है तो आपकी स्पीड ड्रॉप्स होती हैं और आपको स्पीड में फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती हैं, पैकेट लॉस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो टावर है वो आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये यहाँ से करीब करीब 1 किलोमीटर दूर है। तो अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर का टावर 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर की रेंज के अंदर है तो आपको बहुत अच्छी स्पीड देखने को मिलने वाली है। तो मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारा मेन राउटर है, जो मेन वाईफाई है जिससे मैं इंटरनेट अपने फोन से कनेक्ट करता हूँ या फिर आप किसी भी डिवाइस से वाईफाई से कनेक्ट करेंगे, तो जो हमारा एक्सटर्नल एक्सेस पॉइंट डिवाइस है वो हमारा डायरेक्टली कनेक्ट होता है हमारे मेन राउटर से, जो कि आपका कोई भी राउटर हो सकता है, आप पर्सनली कोई भी राउटर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये केबल जो दिख रही है आपको, ये हमारी जो एक्सेस पॉइंट है उससे आ रही है और यहाँ पे ये कनेक्ट हो रही है हमारे राउटर से। और तो यहाँ पे एक और केबल होती है जो कि हमारी डायरेक्टली कनेक्ट होती है पावर से। तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको ये एक्सटर्नल राउटर यूज करना है, आप डायरेक्टली इस केबल को यहां से निकाल करके अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं। आप एक डिवाइस के अंदर इंटरनेट यूज करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इस केबल को निकाल करके अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर लगा सकते हैं और सीधा सीधा आपका इंटरनेट चल जाएगा। आपको कोई सेटिंग्स करने की जरूरत नहीं है आपका। लेकिन वहीं पे आप अगर वाईफाई का यूज करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए यूज करना पड़ेगा यहाँ पे एक एक्सटर्नल राउटर, ये कोई भी राउटर हो सकता है। तो ऐसा कुछ है। तो अब मैं आपको सबसे पहले स्पीड टेस्ट करके दिखा देता हूं। तो यहाँ पे मैं आपको अब स्पीड टेस्ट करके भी दिखा देता हूं। तो यहाँ पे हम अपने बीएसएनएल के नेटवर्क से कनेक्टेड हैं और यहाँ पे मैं स्पीड टेस्ट पे क्लिक करता हूं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, हमें जो पिंग मिल रही है वो 17 के आसपास की है। तो मोस्टली ये 15 से 20 के बीच में ही रहती है हमारी पिंग। और जो हमारी डाउनलोड स्पीड है वो 30 से 32 Mbps के बीच में रहती है। और जो हमारी अपलोड स्पीड है वो 35 Mbps के आसपास रहती है, जबकि मेरा प्लान 30 Mbps का है, जो कि एक बेसिक प्लान है, सबसे सस्ता प्लान है। इसके लिए मैं यहाँ पे करता हूँ 499 पर मंथ और इसके ऊपर आपको 18% जीएसटी भी देना पड़ता है। तो ये जो आपका प्लान है 499, ये एग्जैक्टली 499 है। मैं अभी आपको अपने बिल भी दिखाने वाला हूँ, जो मेरा बिल जनरेट हुआ है लास्ट 2 मंथ्स का। तो यहाँ पे ये आपका बेसिक प्लान है। और सेकंड आपका जो प्लान है वो है आपका एयर फाइबर वैल्यू प्लान, जिसकी प्राइस है 899 प्लस जीएसटी। तो आप ये मत समझिएगा कि आपका फाइनल प्लान के रेट है, इसके साथ आपको जीएसटी भी ऐड करना पड़ता है। और इसके अंदर आपको मिलेगा 50 Mbps टिल 3300 GB, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और उसके बाद आपको 2 Mbps पे अनलिमिटेड डेटा। और यहाँ पे आपको जो लास्ट प्लान है एयर फाइबर प्रीमियम, ये आपका 70 Mbps का कनेक्शन है और जिसके अंदर आपको वही 3300 GB तक डेटा मिलता है और इसकी प्राइस है 1200 रुपए प्लस जीएसटी। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आप यहाँ पे जो, जैसा कि मैं यहाँ पे नॉर्मल राउटर यूज कर रहा हूं, जो मेरा वाईफाई वाला राउटर है, तो यहाँ पे मैं कॉलिंग का फायदा नहीं उठा सकता हूं। लेकिन अगर आप यहाँ पे कॉलिंग वाला राउटर यूज करते हैं जिसके अंदर आपको कॉलिंग का सपोर्ट मिलता है, जिसके अंदर एक एक्स्ट्रा पोर्ट होता है जहां पे आप अपने जो टेलीफोन है उसको कनेक्ट कर सकते हैं, तो उससे भी आप यहाँ पे कॉलिंग कर सकते हैं और कॉलिंग भी इसके अंदर अनलिमिटेड हो जाती है। तो आप यहाँ पे अनलिमिटेड कॉल्स का फायदा भी उठा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको पिंग मीटर में पिंग दिखाऊं तो हमारी जो एवरेज पिंग है वो यहाँ पे 30 मिली सेकेंड्स के आसपास आती है, जो कि हमारी सर्वर की पिंग है। मतलब कि यहाँ पे जो मैक्सिमम जा रहा है वो 39 मिली सेकेंड्स है और जो हमारी एवरेज पिंग है वो है हमारी 33 मिली सेकेंड्स। और आपको जिटर भी बहुत कम मिलता है।
तो जो आपकी पिंग रहने वाली है वो भी काफी अच्छी रहने वाली है। चाहे आप कोई पीसी का गेम खेलें, मोबाइल का गेम खेलें, बीजीएमआई खेलें, पबजी खेलें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी जो पिंग रहने वाली है वो काफी अच्छी रहने वाली है। तो अब मैं आपको बता देता हूं इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट के बारे में। तो जो मुझे यहां पे इंस्टॉलेशन कॉस्ट पड़ी है, तो सबसे पहले होता है आपका 500 रुपए का फिक्स डिपॉजिट, जो कि आपका रिफंडेबल होता है। जब भी आप कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहां पे 500 रुपए फिक्स डिपॉजिट करना होता है। तो यहां पे मैंने फिक्स डिपॉजिट नहीं किया था, इसलिए आपको मेरे बिल में एक्स्ट्रा 100 रुपए ऐड दिखेंगे, वो होंगे 5 महीने तक। तो ऐसा कभी कभी होता है कि हम फिक्स डिपॉजिट नहीं करते हैं, तो वो हमारे हर मंथ में 100 रुपए काटता रहता है एज अ फिक्स डिपॉजिट। तो अब मैं बात करता हूं सबसे पहले जो हमारा एक्सटर्नल डिवाइस है उसके लिए भी आपको खुद ही पे करना होता है, जिसकी प्राइसिंग है 6,000 रुपए। इससे सस्ता वाला भी डिवाइस आता है, अगर आपका टावर पास में है तो आप उस डिवाइस को लगा करके भी यूज कर सकते हैं, जिसकी प्राइसिंग 4,000 रुपए है। तो फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि आप यही वाला डिवाइस यूज कर रहे हैं जो मैंने लगाया हुआ है, और ये डिवाइस कैपेबल है 5 किलोमीटर तक आपको लैग फ्री बहुत अच्छी स्पीड देने के लिए। तो इसकी ये 6,000 रुपए प्राइसिंग हो गई, और वहीं पे आपका 500 रुपए हो गया सिक्योरिटी डिपॉजिट। और अगर मैं आपसे इंटरनल राउटर की बात करें जो आप अपने घर के अंदर लगाएंगे, जो आपका वाईफाई का काम करेगा, जिससे आप अपने सभी डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे, वो आपका 1500 रुपए हो गया अगर आप एक नॉर्मल राउटर यूज करते हैं जिसके अंदर आपको कॉलिंग वाला फंक्शन भी मिल जाता है, या फिर आप नॉर्मल भी यूज करते हैं तो 1500 रुपए अगर मैं वहां पे उसकी प्राइस लगाऊं तो यहां पे ये हो गई हमारी 8,000 रुपए। तो जो आपकी इंस्टॉलेशन चार्जेस है वो बैठेंगे करीब करीब 8,000 रुपए के। और उसके साथ साथ आपको कई बार आपके सर्विस प्रोवाइडर केबल का पैसा भी ले लेते हैं, तो जो मेरे पास केबल है वो पहले से थी, तो इसलिए मैंने कुछ भी केबल के लिए प्राइस पे नहीं किया है। तो 300-400 रुपए आपके एक्स्ट्रा केबल के लिए आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है, क्योंकि जो ये ऑर्डर है ये एक लोकल वेंडर्स को दिया हुआ है बीएसएनएल ने, तो बीएसएनएल खुद से आपके घर पे ये कनेक्शन नहीं लगाता है, होता है बीएसएनएल की तरफ से ये, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लोकल वेंडर्स का है। जो आपके यहाँ पे लोकल वेंडर है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि बीएसएनएल एयर फाइबर के लिए लोकल वेंडर कौन है, तो वो आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। और आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं और अपने प्लान्स को चेक कर सकते हैं। सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और वहीं पे अगर मैं आपको अपना बिल दिखाऊं तो जो मेरा 2 महीने का ड्यू है वो है 1377 रुपए जो मुझे पे करना है, क्योंकि ये पैसे में है तो ये राउंड ऑफ होके 1378 रुपीज हो जाता है। और अगर मैं आपसे चार्जेस की ब्रेकडाउन की बताऊं तो ये 2 महीने के चार्जेस हैं, जो आपका मेन प्लान का चार्ज है जो कि हो गया मेरा 998। अगर मैं 1 महीने की बात करूं तो 1 महीने का हो गया 499, और उसी के साथ जो हमारी जीएसटी है 2 महीने की 180 रुपए, उसमें अगर मैं आधा कर दूं 90 रुपए, तो आपका 590 रुपए 1 महीने का चार्ज बैठता है पूरा टोटल। और यहां पे मैंने कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट पे नहीं किया था, इसलिए मेरे 100 रुपए एक्स्ट्रा कट रहे हैं, इसीलिए ये यहां पे 100 रुपए दोनों मंथ्स में ऐड हो गए हैं, तो इसीलिए मेरा बिल 1378 रुपए बैठ रहा है, वरना मेरा बिल 1178 रुपए बैठेगा अगर मैं 2 महीने की बात करूं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है अगर आप कोई गांव में रहते हैं या फिर कहीं ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पे आपके पास कोई भी इंटरनेट का ऑप्शन नहीं है, तो वहां पे आप बीएसएनएल को कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और वो आपको बता देंगे कि क्या कुछ चार्जेस आपके लगेंगे और कितना आपको स्पीड मिल पाएगी अपने एरिया में। और कनेक्शन लगाने से पहले आपको ये भी चेक कर लेना है कि आपका जो बीएसएनएल का टावर है या फिर जो आपका लोकल वेंडर ने टावर्स लगाए हुए हैं, डिवाइसेस लगाए हुए हैं, वो आपके घर से कितनी दूर है। अगर आपके घर से 5 किलोमीटर की रेंज के अंदर डिवाइसेस लगे हुए हैं तभी आप बीएसएनएल के इस एयर फाइबर के कनेक्शन को ले, तभी आपको अच्छी स्पीड मिल पाएंगी, वरना आपको स्पीड में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वैसे तो ये सभी डिवाइसेस 8 से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक भी काम करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्टिमल रेंज 5 किलोमीटर की होती है डायरेक्टली, रास्ते के हिसाब से नहीं, डायरेक्ट कनेक्शन, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन आपका 5 किलोमीटर के अंदर है तो आपको बहुत अच्छी स्पीड देखने को मिल सकती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। मैं हमेशा की तरह इस बार भी आपके सभी सवालों का जवाब देने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस बनाता रहूं। मैं आपसे फिर मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।